दूसरों का भेद छुपाना कीमती है। एक बादशाह था, उसका वज़ीर बड़ा समझदार था। वज़ीर के ज़माने में बादशाह की सल्तनत में बड़ी तरक्की हुई। एक दिन वज़ीर सख्त बीमार हो गया, बचने की उम्मीद न रही। आखिरी वक्त आया था, बादशाह फ़िक्रमंद हुआ कि ऐसा वज़ीर कहाँ मिलेगा। ये बात बादशाह ने वज़ीर से कही। वज़ीर ने बादशाह को 3 पुतले दिए। तीनों पुतले हर बात में यकसा थे, कद में बराबर थे, मोटाई में भी बराबर, रंग में भी यकसा थे। तीनों पुतले के हाथों पैरों में भी कोई फर्क ना था। आँख, कान, नाक और जिस्म के तमाम आज़ा भी एक ही तरह के थे। बाल बराबर भी कोई छोटा बड़ा ना था। तोल में भी सब पुतले बराबर थे। वज़ीर ने बादशाह से कहा, ये तीनों पुतले तो बिल्कुल यकसा हैं, लेकिन तीनों में बड़ा फ़र्क है। जो आदमी इस फ़र्क को बता दे, उसी को आप मेरे बाद वज़ीर बना देना। उसके बाद वज़ीर ने बादशाह के कान में बताया कि तीनों पुतलों में क्या फ़र्क है। वज़ीर के मरने के बाद बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो इन पुतलों में फ़र्क बताएगा, उसी को वज़ीर बना दिया जाएगा। वज़ीर बनने के लालच में लोग दौड़ पड़े। लोग आते और बालों को देखते, पुतलों को नाप तोल करते, रंग व रूप जांचते, लेकिन फ़र्क ना बता पाते तो परेशान होकर वापस चले जाते। इस तरह बहुत दिन गुजर गए, कोई पुतलों को परख ना सका। अब देखिए अल्लाह की कुदरत, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़लील कर देता है। अल्लाह ताला जिसका मर्तबा बढ़ाना चाहता है, उसको समझ बूझ देता है। ऐसा आदमी बड़ी मुश्किल बात को भी आसानी तरीके से समझ जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी इधर आ निकला। बादशाह का ऐलान वो भी सुन चुका था। उसने पुतलों को तोला, तीनों पुतले बराबर निकले। अब उसने उन्हें नापा, पैर, हाथ, कान, नाक वगैरह सब कुछ एक एक करके नाप रहा था। नाप में बराबर, रंग व रूप जांचना, उसमें भी कोई फ़र्क ना पाया। उसने तीनों पुतलों को तो रख दिया और सोचने लगा कि जब ये पुतले हर बात में बराबर हैं, तो फिर क्या फ़र्क हो सकता है। अचानक उसकी निगाह एक पुतले के कान पर पड़ी। पुतले के कान में एक सुराख था। उसने दूसरे पुतले को देखा तो उसके कानों में भी सुराख था और ये सुराख भी बराबर थे। अब वो आदमी और भी परेशान हो गया। वो पुतलों को रख कर जाने ही वाला था कि अल्लाह ने उसके दिल में एक बात डाली। उसने एक पुतले के कान में मुंह से फूंका, दूसरे पुतले के कान में भी फूंका और तीसरे पुतले के कान में भी फूंक मारी। फिर वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने पहरेदारों से कहा कि मैं समझ गया हूँ कि इन तीनों पुतलों में क्या फ़र्क है। पहरेदार दौड़ते हुए बादशाह के पास गए। बादशाह ने झट दरबार लगाने का हुक्म दिया और उस आदमी को बुलवाया। दूसरे लोगों को मालूम हुआ कि एक आदमी उन पुतलों का फ़र्क बताएगा, तो बहुत से लोग भी साथ चले गए। बादशाह का हुक्म पाकर उस आदमी ने एक पुतला उठाया और उसके कान में मुँह से फूंका और बताया, हुजूर, ये पुतला तीनों पुतलों में अव्वल नंबर का है, बड़ा ही कीमती है। अगर उसे हीरो से तौला जाए तो भी इसकी कीमत कम है। बादशाह ने पूछा, उस पुतले में क्या अच्छाई है। उस आदमी ने जवाब दिया, देखिए हुजूर, मैंने उस पुतले के कान में फूंका तो फूंक उसके पेट में चली गई। बादशाह ने फिर पूछा, तो भाई इसमें अच्छाई की क्या बात है। उस आदमी ने कहा, हुजूर, यही तो कीमती है। ये पुतला उस आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात की जाए तो उसे पेट में रख लेता है और किसी से नहीं कहता। हुजूर, यही आदमी जो दूसरों का राज किसी से नहीं कहता, वही तो सबसे अव्वल नंबर का आदमी है। ऐसे आदमी की सब इज़्ज़त करते हैं। अच्छे बादशाह उसे अपना भेदी बनाते हैं और बड़ी से बड़ी तनख्वाह उसे देते हैं। उस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ। पूछा, अच्छा दूसरे नंबर का पुतला कौन सा है। तो उस आदमी ने दूसरा पुतला उठाया, उसके कान में फूंका तो फूंक उसके कान से होकर दूसरे कान से निकल गई। उस आदमी ने कहा, हुजूर, ये दूसरे नंबर का पुतला है। ये पुतला उस आदमी की तरह है जो बात को उस कान से सुनता है और दूसरे कान से उड़ा देता है। ऐसे आदमी से ना नुकसान का डर होता है और ना कोई फ़ायदा होता है। उसको किसी काम पर लगा दो तो ये तीली के बेल की तरह लगा रहता है। इसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं, जो चाहे दे दो, उसके लिए बहुत है। बादशाह उस जवाब से भी बहुत खुश हुआ और पूछा, अच्छा अब तीसरे पुतले के बारे में बताओ कि उसमें क्या बात है। उस आदमी ने तीसरा पुतला उठाया और उसके कान में फूंका। फूंक उसके कान में से होती हुई मुंह से निकल गई। आदमी ने कहा, हुजूर, ये पुतला 2 कौड़ी का भी नहीं। ये पुतला इस ख़राब आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात की जाए तो झट दूसरों से कह देता है। जहाँ कोई बात सुनता है,
بس بیجانے پرکھے ہر ایک سے کہتا رہتا ہے، ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو اگر لوگ بھیدی بنائیں تو وہ بھید کو چھپا نہیں سکتا اور پھر اسے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کسی کی عزت اور آبرو کا اسے ذرا بھی دھیان نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بڑا ہی خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، میاں یہ تو بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ بڑے سے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، تم کیسے سمجھ گئے؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ تو حضور اچھی بات یہ ہے کہ میں بھی ان پتلوں کو جانچنے پرکھتے ہوئے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی اور پھر پتلوں کا بھید سمجھنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ اس آدمی نے بتایا کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ضرورت سے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ پھر جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا کہ اتنی دیر کہاں رہے؟ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ والدہ نے پوچھا، کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا کہ ایک راز ہے۔ ان کی ماں نے کہا، دیکھو بیٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنا کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا ہی بڑی قیمتی ہے اور بھید کا کھول دینا 2 کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان پتلوں کو سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ میں پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔